बांग्लादेश की बदलती हुई टोन, थोड़ी सी तो इसमें बदलाव आया है। ये जो टिल्ट आया उसकी रीज़न आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि बड़ी हम दोनों जानिब से उस वक्त खुशियां मनाई जा रही थी कि जो बिछड़े हुए भाई हैं वो मिल गए हैं, लेकिन लग ये रहा है कि अभी रंजिशें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। बांग्लादेश डिमांड्स $4.52 बिलियन एन अपॉलजी फ्रॉम पाकिस्तान। ये डेली स्टार की खबर है। बस साले बेकारियों से क्या मांग रहे हो? साला अभी भी हमारी चटी अंदर से फटी पड़ी है पाकिस्तानियों की। 30 लाख लोग पाकिस्तान की आर्मी ने कत्ल किए, उसकी माफ़ी मांगे। फिर बकौल इस बयानिए के जो भारत जिसको बहुत हवा देता है, 2 लाख खवातीन का रेप हुआ, उसकी पाकिस्तान माफ़ी मांगे। फिर यह है कि पाकिस्तान कुछ $4 बिलियन से ज़्यादा रेपरेशंस तावान जो हैं वो हमें दे। उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने मांगा है वो तो और भी शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। दरअसल मोहम्मद यूनुस के अधिकारियों ने कहा है कि आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी, रिटन अपॉलजी देनी पड़ेगी दुनिया के सामने। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? भारत ने 2 पिछवाड़े पे तुम लोगों के लाते मारी हैं, तुम्हारा दिमाग घूम गया और तुम पाकिस्तान को पे रहे हो $4.5 बिलियन दे दो जो वार की तुम्हारी वार की वजह से भाई हमें नुकसान हुआ है। इतने तो हमारे रिजर्व नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इतने तो हमारे रिजर्व नहीं। हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो नजर नहीं आता ये कैसे दे सकेंगे। न जाने क्या क्या एक लंबी लिस्ट है जिससे कि बांग्लादेश बहुत नाराज है और बांग्लादेश का कहना यह है कि पाकिस्तान माफी मांगे। उसके साथ बांग्लादेश के हिस्से के जो फंड्स थे या जो एसेट्स थे वो भी पाकिस्तान ने नहीं दिए पर ने इसको रिपोर्ट किया है और अब जाहिर बात है वो पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को चल रहा है। सो एक चीज़ बड़ी अहम है। सो बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलतियां हैं वो कहते हैं अजाला करें, पैसे भी दो, माफ़ी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें यह कहा है कि हमें हर कीमत पे माफ़ी चाहिए। ठीक है जी। और माफ़ी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफ़ी मांगे। सो ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बांग्लादेश हैज डिमांडेड $4.52 बिलियन। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है। 1 क्या इलेक्शन करवाने हैं, दूसरा प्रेशर हसीना वाजिद की फेट क्या होगी, तीसरा प्रेशर इंडिया को कैसे डील करना है। सो इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो देखें ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे। लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे मुलाकातें की थी। सबसे 2 चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड है माफी मांगे, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि एक जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई थी उस वक्त, वो हमारी भी आई थी, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स थे वो भी हमें दिए जाएं, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका भी पैसा है,
$200 मिलियन इंटरनेशनल डोनर्स ने दिया था फॉर 1970 साइक्लोन। अगले दिन मैंने आपको जो डिस्कशन की थी, मुझे वहां से इस चीज का अंदाजा हुआ था। इट मींस कि मुझे DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट ने मेरा इंटरव्यू किया और इन सवालों के अंदर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे कि ये 1971 के साइक्लोन का पैसा, ये 4.5 अरब डॉलर का पैसा, ये पाकिस्तान देगा या नहीं देगा, आप क्या समझते हैं? जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जासिमुद्दीन, उन्होंने ये जो सारी डिस्कशन की। अब ये छठी फॉरेन सेक्रेटरी मुलाकात थी 15 साल बाद, यानी कि 50 साल ताल्लुकात को हो चुके हैं, छठी मीटिंग है और 15 साल बाद हो गई है। दैट इज अ लेवल ऑफ द कोऑपरेशन। अब मूविंग ऑन, अगर आप बात करें मोहम्मद यूनुस साहब की, आपको पता है D20 में मुलाकात हुई थी, D20 कह रहा हूँ, D8 में मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ। न्यूयॉर्क में भी मुलाकात हुई थी, कायरो में भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि वी हैव टू मूव ऑन। सो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा देखें आप, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ने सुना है कि 27-28 अप्रैल, यानी कि आज से तकरीबन 10 दिन बाद बांग्लादेश जाना है। विल ही गो और ही विल ही नॉट गो? ये सवाल तो पैदा होता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज भी माफी मांगे एंड देन आप उसको रेटिफाई भी कराएं पार्लियामेंट से। सो अपॉलॉजी नॉट इन अ शेप के द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज इट। देयर इज इन माजी में जनरल मुशर्रफ, पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने कहा जाता है कि शेख हसीना वाजिद उस वक्त बांग्लादेश से कुछ डिस्कशंस हुई थी और उन्होंने कन्वर्सेशंस हुई थी और उन्होंने कुछ सॉरी किया था। लेकिन उनकी डिमांड यह है कि हमें मोहम्मद यूनुस की डिमांड यह है कि ये पाकिस्तान की फौज भी मांगे माफी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करे। सो इट मीन जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी तो पूरी की पूरी कौम की तरफ से हो जाएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट छोटी मोटी बातें कर देती है, उसकी वो कहते हैं हमें उसकी परवाह नहीं है। सो वी डू नॉट जस्ट वांट द गवर्नमेंट्स अपॉलॉजी, वी वांट एन अपॉलॉजी दैट शुड कम फ्रॉम वेयर? द पार्लियामेंट। दूसरी तरफ अगर देखें तो कारोबार की बातें हैं। अब एक और बहुत बड़ा और सीरियस मसला है, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़ा और सीरियस मसला क्या है? वो कहते हैं पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से लेकर जाएं। जिस तरह बहुत सारे बंगाली वहां बैठे हुए हैं कराची के अंदर, इसी तरह वो कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से लेके जाएं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। 2010 के बाद से दोनों देशों के बीच पहली विदेश सचिव स्तर की बात में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बंगालियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी मांगने को कहा गया है। इसके साथ ही अपने हिस्से के तौर पर 4.3 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान से मांगी है। ये मुद्दा ढाका में बांग्लादेश विदेश सचिव जासिमुद्दीन के पाक विदेश सचिव आमना बलूच के बीच बातचीत के दौरान उठा। दोस्तों, बांग्लादेश की ये मांगे पाकिस्तान को नई मुश्किलों में डाल सकती है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार 27 से 28 अप्रैल को बांग्लादेश आने की उम्मीद है। दोस्तों, दुनिया हैरान है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को इतने सारे पैसे कहां से देगा, जबकि पाकिस्तान के रिजर्व में भी इतना पैसा नहीं रखा हुआ है।